हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1, उसका टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। आज हम उसी ही टॉपिक की ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आप देखते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को आप स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के अंदर, उसके काजेस को आप देखेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स को। कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है। लेट्स सपोज एक गाड़ी है। अगर गाड़ी मोशन में है, हरकत कर रही है, तो वो मोशन किस वजह से है, वो हरकत किस वजह से कर रही है, उसके काजेस क्या हैं और कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको मूव करवा रही है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ये एक कार ली है। ठीक है, मेरे पास एक कार है। अब ये जो कार है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, अब जब ये गाड़ी मूव कर रही है तो इस गाड़ी ने अपना डिस्टेंस कवर किया। अब जब इसने अपना डिस्टेंस कवर किया तो इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो सब जो है वो किस वजह से हो रहा है, उस पर कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से वो गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, और उस गाड़ी के मूव करने से उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब बातें हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं और ये जो ब्रांच है ये हमारे पास कहलाती है मैकेनिक्स। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास हीट। तो स्टूडेंट्स आपको इसके नेम से ही पता चल गया होगा कि इस ब्रांच के अंदर हम हीट एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हीट एनर्जी में फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ हीट, जो कि सनलाइट से हमें मिल रही है। ठीक है, हम उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र के हीट जो है वो उस मोड के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होती है। अब जो मोड्स हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन। तो स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रांच के अंदर कि ये इन मोड्स के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद लास्ट वन इज़ दी इफेक्ट्स ऑफ हीट, इसको भी हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। इसमें जैसा कि आपको फील हो रहा होगा कि हम सर्दियों में सनलाइट जो है उसकी हीट थोड़ी होती है। ठीक है, और हम गर्मियों में उसी सनलाइट को हम फेस करते हैं तो उसकी हीट जो है वो ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स दैट मीन्स देयर इफ़ेक्ट। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो गर्मियों में ज़्यादा असर कर रहा है और सर्दियों में कम असर कर रहा है। तो ये होते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। तो स्टूडेंट्स इस ब्रांच में हम इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों को हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है हमारे पास साउंड। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरा जो साउंड है, मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुँच रही है। अब ये जो मेरी साउंड आप तक पहुँच रही है, ये साउंड कैसे जा रही है। हमारे दरमियान एक मीडियम है और वो जो मीडियम है वो है एयर। एयर में साउंड ट्रैवल कर रही है। अब वो साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है, बाय साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स किस तरह होती हैं, क्या वो लीनियर होती हैं या वो इस शेप में होती हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन, कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। मैं बोल रही हूँ, ऑब्वियसली मेरा एक वोकल है और उस वोकल से मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन नॉर्मली अगर हम डिस्कस करें कि किसी अप्लायंसेस में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। लेट्स सपोज मैंने अगर इन दो मार्कर को आपस में हिट किया तो एक साउंड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, और अगर मैं इस टेबल को हिट करती हूँ तो यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस हुई। तो ये जो प्रोडक्शन है ये किस तरह से हो रही है साउंड की। ठीक है, इसको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं
इसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो भी हम सब इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस हैं इसकी कि साउंड जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में ये है कि अगर मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, मेरा साउंड एक लिमिट होगी कि जहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, इसको हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं। लाइक आपका साउंड अनडैम्प्ड है, ठीक है, या डैम्प्ड है। इट मीन्स कि आपका साउंड, ये देखें कि मैंने ये जो दो वेव फॉर्म ड्रा की हैं, अगर तो आपका साउंड अनडैम्प्ड है तो जो वेव फॉर्म ड्रा हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो रही, ठीक है, एज इट इज़ मूव करता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये साउंड कभी भी एंड नहीं होगा, कभी भी आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स, जो हमारा साउंड है, हम जो बोल रहे हैं वो डैम्प्ड होता है। दैट मीन्स कि जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ स्टार्ट में तो लाउडली होती है और फिर जैसे जैसे उसकी वेव फॉर्म दूर होती जाती है तो जो उसकी आवाज़ है वो ख़त्म होती जाती है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है लाइट। अब जो लाइट है, सन की भी लाइट होती है, ठीक है, आप सनलाइट से भी तो लाइट ले रहे होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी से भी आप लाइट एनर्जी ले रहे हैं। तो अब इनकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं कि लाइट जो है वो किस फॉर्म में आपको नज़र आ रही है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सेम ऐसे ही लाइट की वर्किंग क्या है, ठीक है, लाइट किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म कर रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये सब हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। एंड द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। लाइक अगर हम ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी तो ऑप्टिक्स में ही आते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। अब इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे लाइट के साथ काम करते हैं, इसमें लाइट का क्या फंक्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो ये सब हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं चार्जेस की। चार्जेस या तो हमारे पास रेस्ट में होते हैं या फिर मोशन में, मतलब कि हरकत कर रहे होते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तब उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, लेकिन जैसे ही चार्जेस हरकत करने लग जाते हैं, मोशन में होते हैं, तब उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट में और मोशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब अगर एग्जांपल हम देखते हैं कि मेरे पास एक सेल है, उसके अंदर चार्जेस हैं, लेकिन वो चार्जेस क्या हैं, रेस्ट में हैं, वो मूव नहीं कर रहे। इससे आपको, अगर आप उसको हाथ लगाते हैं उन सेल्स को, तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। अब जैसे ही मैं इस सेल को किसी सर्किट में करंट दूंगी तो उस सर्किट से क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज़ द रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, कि अब जो करंट प्रोड्यूस हो गया है उस करंट का मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो जहाँ भी किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहे हो, चार्जेस फ्लो कर रहे हो, डैट मीन्स कि वहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो गया है। उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये भी हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसमें ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इस तरह से किस तरह से होता है ये सब। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है, जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं, डैट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। और जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी होगी उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वहाँ ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसका रिलेशनशिप होगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो ये सब बातें हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। अब आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एटम की बात हो रही है। हम एटम को डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग, कि उससे फर्दर मज़ीद छोटी कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए हम एटम में उसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे और उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी होती है। तो उस चीज़ में जो भी चीज़ है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है। अब ये जो पेन है ये भी तो एटम से मिलकर बना है। अब इस पेन में एटम की अरेंजमेंट्स किस तरह होती हैं, उस एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर बेसिकली हम बात करते हैं न्यूक्लाई की। अब आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये एक मेरे पास एटम है, हाइड्रोजन का एक मैंने एटम लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सराउंडिंग में होता है और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। अब इसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही इसके पास न्यूट्रॉन है। ये जो मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया है, इसके इस वन का मतलब है कि इसके पास एक ही प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अब हम इसकी डीप डिस्कशन में जा रहे हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनके बिहेवियर की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव पार्टिकल है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव पार्टिकल है। अब इनका बिहेवियर कैसे होता है, नेगेटिव जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, मतलब नेगेटिव पार्टिकल और पॉजिटिव ये दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव को आपस में रिपेल करता है और जो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इनका बिहेवियर ये आ जाता है। सेम ऐसे ही न्यूट्रॉन जो है उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये सब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है स्टूडेंट्स प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा बेसिकली इसमें हम बात करते हैं आयंस की। आपने 3 स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आयंस हमने नहीं पढ़े। तो आयंस जो हैं बेसिकली इट इज़ दी 4th स्टेट ऑफ मैटर। ये 4th स्टेट है मैटर की जिसमें हम आयंस को स्टडी करते हैं। अब बात आ जाती है कि आयंस की प्रोडक्शन क्या है, कैसे होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद लास्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास जियो फिज़िक्स। वर्ड जियो मीन्स अर्थ। तो इस ब्रांच में हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो अर्थ की जो स्टडी हम करते हैं उसे हम जियो फिज़िक्स कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको सब ब्रांचेस अच्छे से समझ आई होंगी। इनको मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी ही चैप्टर के अंदर। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।